नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके ज़िले में चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी आए उसकी भी अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर एक बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं, मार्च महीने में ही राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन अभी तक अधिसूचना क्यों नहीं आई है? क्योंकि चुनाव से पहले लगभग 30 दिन का जो समय होता है वो तो देना ही होता है प्रत्याशियों को। तो सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 25 फरवरी को जो है पंचायत चुनाव को लेकर जो फाइनल वोटर लिस्ट थी वो जारी कर दी गई थी, और अभी बताया जा रहा है कि 5 मार्च तक जो है फाइनल जो है वो अधिसूचना और इसके साथ ही आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, और उसके बाद में मार्च के महीने में ही चुनाव होंगे। ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव से मात्र 20 से 25 दिन पहले आपको आचार संहिता लागू होगी और आपको इतना ही टाइम जो है चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा। तो अगर आप एक राजस्थान के अंदर प्रत्याशी हैं तो अभी से आप अपने चुनाव प्रचार में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है चुनाव प्रचार में लगने की, वो है आरक्षण की, कि कौन सी सीट आरक्षित हो जाए, कौन सी ना हो। इस मामले को लेकर भी लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं। तो आपको बता दें कि आरक्षण जो सूची है वो 7 मार्च तक जारी होने की पूरी संभावना है। 5 या 6 मार्च को जो है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, और उसके बाद जो है आरक्षण सूची लॉटरी के बाद फाइनल तौर पर जारी कर दी जाएगी। अगर आपको कोई ये कहता है कि आपके गांव की सीट अभी आरक्षित हो चुकी है, नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल भी मत मानिएगा, क्योंकि अभी तक आरक्षण सूची जारी ही नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल किसी को भी ये पता नहीं कि कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी नहीं होगी। आरक्षण सूची की जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक 7 मार्च तक जारी हो सकती है। ये अभी जो है वो अपडेट आई है, और 5 या 6 मार्च तक जो है चुनाव की आचार संहिता लागू कर दी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों ज़्यादा समय चुनाव लड़ने के लिए आपको नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग 3 चरणों में चुनाव करवाना चाहता है, और मार्च के महीने में यानी 31 मार्च से पहले सरपंच के चुनाव जो है वो पूरे करवाना चाहता है, ताकि उसके बाद में 15 अप्रैल का जो डेडलाइन दिया गया सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट के द्वारा, उससे पहले निकाय चुनाव भी करवा लिए जाएं, क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग के पास 15 अप्रैल तक का समय है दोनों चुनाव कंप्लीट करवाने का। तो पहले ये चाहते हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो हो जाए मार्च महीने में, उसके बाद में 15 अप्रैल से पहले जो है वो निकाय चुनाव भी करवा दिए जाएँ। अब चुनाव को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, चलिए वो जान लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया। 4,02,20,734 मतदाता जो है वो मतदान कर सकेंगे। प्रदेश में 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समिति और 14,403 ग्राम पंचायतें हैं, क्योंकि इस बार लगभग 3,500 ग्राम पंचायतें नई बनी हैं दोस्तों। और जो नई ग्राम पंचायतें बनी हैं उनमें भी पुरानी पंचायतों के साथ ही चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। इनमें से जिनके कार्यकाल खत्म हो चुके हैं उनमें कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव जो है वो मार्च महीने में करवाए जाएंगे। आयोग ने 29 जनवरी को मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया था। इसमें 3,96,47,166 मतदाता थे। वहीं आपत्ति सुझाव आने के बाद उनका निपटारा करते हुए 13,66,435 नए नाम जोड़े गए, जबकि 7,92,867 नाम हटाए गए हैं। अब मतदाता सूची में कुल वृद्धि 5,73,568 मतदाताओं की हुई है। अंतिम मतदाता सूची में 4,02,734 वोटर हैं। इनमें से 2,08,62,380 पुरुष हैं, जबकि 1,93,58,147 महिलाएं हैं, जबकि 207 ट्रांसजेंडर मतदाता जो है वो शामिल हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना बेहद जल्द अब जारी हो जाएगी। इस बार शैक्षणिक योग्यता का जो नियम है वो लागू नहीं होगा, लेकिन जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें चुनाव लड़ने में राहत दी जा सकती है। ये अभी भी सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। बात करें कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा मतदाता बढ़े हैं, तो सर्वाधिक मतदाता बांसवाड़ा ज़िले में बढ़े हैं, जहां पर 4.55% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं फलोदी जिले में 4.46% की बढ़ोतरी हुई है। आयोग के अनुसार फिलहाल 41 में से 12 जिला परिषद और 457 पंचायत समितियों में से 130 का कार्यकाल शेष है। इनका कार्यकाल अलग अलग समय पर सितंबर
दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। तो इन जगह पर कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर कार्यकाल पूरा हो चुका है वहाँ पर चुनाव पहले ही करवा दिए जाएंगे। पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने से पहले वार्डों का आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना जरूरी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण तय होगा, लेकिन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। इससे चुनाव को लेकर वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया भी रुकी हुई है दोस्तों। लेकिन बताया जा रहा है कि आरक्षण जो है वो यहाँ पर बेहद जल्द जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान में 30 साल पुरानी 2 बच्चों की अनिवार्यता खत्म। अब 3 से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे सरपंच और अन्य कोई भी चुनाव। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए स्थानीय चुनाव के अंदर, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो या ग्राम पंचायत चुनाव हो, सभी स्थानीय चुनाव, निकाय और पंचायती राज चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए दशकों पुराने 2 बच्चों के नियम को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यानी दोस्तों 2 से अधिक जिनके बच्चे हैं वो पहले राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकते थे, जिनके 1995 के बाद 2 से ज़्यादा बच्चे थे। लेकिन इस बार जो है जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी जिनके 3 बच्चे हैं वो भी राजस्थान के अंदर पंच, सरपंच और निकाय चुनाव जो है वो प्रत्याशी बन सकते हैं। तत्कालीन शेखावत सरकार ने 2 से अधिक बच्चों के माता पिता के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी। 2 बच्चों की बाध्यता समाप्त करने को लेकर मंत्रिमंडल में फैसले के बाद अब विधानसभा के वर्तमान सत्र में राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2026 को लाया जाएगा दोस्तों। और इस संशोधन अधिनियम के अंदर ये फैसला किया जाएगा कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। बात करें आगे यहाँ पर, तो मंत्रिमंडल की बैठक के बाद भारत मंडप मप की तर्ज पर जयपुर में 5800 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान मंडप बनाने का भी फैसला लिया गया है। इस फैसले को लागू किया गया। जिन संशोधन में कहा कि जिन संशोधन के साथ 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत और नगर पालिका चुनाव में चुनाव लड़ने से रोकने वाला प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। दोनों विधेयक मौजूदा विधानसभा सत्र में पारित होंगे। पटेल ने बताया कि 2 बच्चों की सीमा मूल रूप से जनसंख्या नियंत्रण उपाय के रूप में लागू की गई थी। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में काफ़ी बदलाव आया है, जिससे यह प्रावधान अप्रचलित हो गया है। इस प्रतिबंध के हटने से स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। कई जमीनी स्तर के नेता और संभावित उम्मीदवार जो पहले इस नियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए थे, अब चुनाव लड़ सकेंगे। गांव और जिला स्तर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता इस नियम से प्रभावित थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से आगामी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में भागीदारी बढ़ सकती है और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी अब चुनाव लड़ पाएंगे। तो ये नियम एक बहुत अच्छा नियम है। विधानसभा में वर्षों से 2 बच्चों के नियम को खत्म करने की मांग बार बार उठाई जा रही थी। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी और भाजपा विधायक चंद्रभान सिंह ने सभी दलों को विधायकों से सवाल उठाया था कि यह प्रतिबंध केवल पंचायत और नगर पालिका चुनावों पर ही क्यों लागू होता है, विधानसभा या लोकसभा चुनाव पर क्यों नहीं। तो अब इस नियम को जो दोस्तों हटा दिया गया है, जिसके बाद अब चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।